मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद। अनात्म का मतलब है न आत्मा इति अनात्मा। लेकिन बौद्ध दार्शनिक जो है अनात्मा की व्याख्या न आत्मा इति अनात्मा न करके न नित्य आत्मा इति अनात्मा, यानी नित्य आत्मा नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में और भी भारतीय दर्शन के अनेक संप्रदायों में नित्य आत्मवाद के सिद्धांत की मान्यता है, जो ये मानते हैं कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं। चूँकि ये कभी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए ये कभी नष्ट भी नहीं होती। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा को कोई काट नहीं सकता और न ही कोई हवा सुखा सकती है, न कोई जल गीला कर सकता है। तो ये इस तरह की आत्मा जो शाश्वत है, विभु है, तो इस तरह की नित्य आत्मा के सिद्धांत की जो मान्यता है, बौद्ध दार्शनिक इस मान्यता को नहीं मानते। और उस न मानने का कारण भी ये है कि क्योंकि बौद्ध दर्शन का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है प्रतिसमुत्पाद, और प्रतिसमुत्पाद जो कारण कार्य का सिद्धांत है कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। तो यहाँ यानी हर कार्य का कोई न कोई कारण है, और इसका मतलब है कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है। तो जो आज कारण है कल कार्य हो रहा है, जो कार्य है कल वो परसों कारण हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी उत्पत्ति और विनाश के दायरे में हैं, तो कुछ भी नित्य नहीं है। तो यदि बौद्ध दार्शनिक आत्मा की नित्यता को स्वीकार कर लेते तो उनका जो आधारभूत सिद्धांत है प्रतिसमुत्पाद जो है वो धराशायी हो जाता। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आधारभूत सिद्धांत को स्वीकार किया। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जैसे व्यक्ति स्त्री के, संपत्ति के, धन की कामना करता है, तो ये जो कामना है जिस तरह से वो निर्वाण में बाधक है, यानी इस तरह की कामना बंधन की ओर ले जाती है, निर्वाण की ओर नहीं ले जाती। तो किसी भी प्रकार की कामना वो बाधक है निर्वाण के लिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि फिर आत्मा की कामना साधक कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब अगर हम नित्य आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्मा की कामना करते हैं, नित्य आत्मा की कामना करते हैं, तो वो भी बंधन की ओर ले जाएगा, निर्वाण की ओर नहीं ले जाएगा। तो इसलिए किसी नित्य आत्मा की कल्पना संभव नहीं है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि नित्य आत्मा की कल्पना उसी तरह से हास्यास्पद है जैसे एक ऐसी रमणी से प्रेम करना जिसको न कभी देखा है न कभी जाना है। तो अदृष्ट और अज्ञात रमणी से प्रेम करना जैसे हास्यास्पद है, वैसे ही उस अदृष्ट और अज्ञात आत्मा की कामना करना है। तो इसलिए अनात्मवाद ही वास्तविक है। और वो आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करना एक तरह से आत्मा के प्रति आसक्ति को मानना है। आत्मा की आसक्ति, और आसक्ति कोई भी हो वो ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार की आसक्ति ठीक नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने आत्मा की आसक्ति को भी बंधन का कारण माना, और इसीलिए नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया। अब प्रश्न उठता है कि बौद्ध दार्शनिक जब नित्य आत्मा को नहीं मानते और
ये भी कहते हैं कि आत्मा है किंतु नित्य नहीं है। तो फिर वो आत्मा है तो क्या है? बौद्ध दर्शन में आत्मा है क्या? तो बौद्ध दर्शन में पंच स्कंधों की समूह को आत्मा कहा गया है। ये 5 स्कंध हैं, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान। ये पांचों जब मिलते हैं तो आत्मा की उत्पत्ति होती है। इसलिए पंच स्कंधों के समूह को आत्मा कहा गया। अब 5 स्कंध जैसे रूप है, तो रूप है यानी जो हम आकार देखते हैं शरीर का, जो रंग है, ये जो है ये रूप रंग आकार यही रूप है। दूसरा जो वेदना है, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति की सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति होती है, यही वेदना है। तो रूप वेदना और संज्ञा, जो व्यक्ति को नानाविध ज्ञान होता है, जिससे व्यक्ति की पहचान बनती है, वो संज्ञा है। संस्कार, पूर्व के जो अर्जित कर्म हैं, जिसके कारण ये शरीर की यात्रा चलती है, वो संस्कार कहलाते हैं। और विज्ञान है चेतना को, कॉन्शसनेस को, चेतना को विज्ञान कहते हैं। तो जब ये स्कंध बिखरे हुए होते हैं तो फिर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब ये मिलते हैं, जब इनका समूह बनता है, तो ये यानी आत्मा होती है। पर जैसे ये समूह के रूप में आत्मा है, लेकिन ये कभी भी एक अलग हो सकता है, कि कभी भी अलग हो सकता है, इसलिए आत्मा कभी भी नष्ट हो सकती है। तो इसलिए कोई इटर्नल सोल नहीं है, कोई नित्य आत्मा नहीं है, कोई शाश्वत आत्मा नहीं है। और ये पंच स्कंदों का समूह ही आत्मा है। इसकी तुलना रथ से की गई है। कहते हैं कि जब राजा मेनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के पास गया तो पूछा, भगवान आत्मा क्या है? वो रथ से गया था, तो कहा ये रथ का पताका नहीं। जब उसने ये कहा कि आत्मा क्या है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन ने कहा कि राजन, मैं आत्मा के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, आप ये बताएं कि आप किससे आए हैं। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन ने कहा कि मैं तो रथ से आया हूं। तो ये बताइए कि रथ क्या है? क्या पताका रथ है? कहा नहीं। तो क्या नेमी रथ है? कहा नहीं। क्या चक्र रथ है? कहा नहीं। क्या घोड़े रथ है? कहा नहीं। तो धुरी रथ है? नहीं। तो फिर क्या है रथ? तो मेनांडर ने कहा कि राजा मेनांडर ने कहा कि इन सब का समूह रथ है। तब बौद्ध भिक्षु नागसेन ने कहा कि वैसे ही जैसे इन सब का समूह रथ है, वैसे ही पंच स्कंधों का समूह आत्मा है। आत्मा केवल रूप नहीं है, केवल वेदना नहीं है, केवल संज्ञा नहीं है, केवल संस्कार नहीं है, केवल विज्ञान नहीं है। तो इन सब का समूह आत्मा है। इस तरह से रथ से तुलना करके बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मेनांडर को आत्मा का ज्ञान कराया था। अब ये आत्मा अनित्य है, इसका बोध कैसे होता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब से एक दिया जलता है तो लगता है एक दिया जल रहा है, लेकिन अब उसकी जो दीप शिखा है वो हर क्षण बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। पिछले क्षण जो शिखा थी वो अगले क्षण नहीं, अगले क्षण जो है उसके अगले क्षण नहीं है। तो ये परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब कि ये दीप शिखा जिस तरह से नित्य नहीं है, यानी पिछली से अगली, अगली से और अगली भिन्न है, तो वैसे ही ये आत्मा जो है वह नित्य है, केवल विज्ञानों की संतति है। इस संतति से भ्रम होता है और भ्रम आलय विज्ञान के रूप में होता है। उस आलय विज्ञान को हम आत्मा कह देते हैं, जबकि कोई नित्य आत्मा नहीं है। बौद्ध दर्शन की खासियत ये है कि बौद्ध दार्शनिक नित्य आत्मा को तो नहीं मानते हैं,
लेकिन स्मृति को भी मानते हैं, कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, मोक्षों को मानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर नित्य आत्मा नहीं है तो स्मृति कैसे होगी, कैसे जो है मोक्ष कैसे होगा, कैसे कर्म सिद्धांत कैसे संभव होंगे, तो ये सब कैसे संभव होगा, पुनर्जन्म कैसे होगा। तो इसके लिए बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि बोलता हर पिछड़ा क्षण समाप्त होने के पहले अगले क्षण को दस्तक दे जाता है, यानी पहचान दे जाता है। तो पिछले क्षण के पास जो कुछ था धरोहर के रूप में अगले क्षण को दे देता है, अगला क्षण उससे अगले क्षण को, अगला क्षण उसके अगले क्षण को। तो इससे ये होता है कि यानी जो कुछ पिछला क्षण देता है तो उस स्मृति के रूप में रहता है। इसी तरह से हर पिछला क्षण जब अगले क्षण को देता है तो इस तरह से स्मृतियाँ बनी रहती हैं। और इसीलिए पुनर्जन्म भी इसी कारण से होता है, और इसी तरह से कर्म की मान्यता भी इसी तरह से होती है कि जैसे एक दिए से अनेक दिए, एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा दिया जलाता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से पुनर्जन्म भी होता रहता है। तो स्मृतियाँ भी होती रहती हैं, पुनर्जन्म भी होता रहता है, क्योंकि बौद्ध दार्शनिक उच्छेदवाद को नहीं मानते कि कोई क्षण नष्ट हो गया तो वो निरंश शेष नहीं रहता। तो ये उच्छेदवाद को न मानना, ये एक तरह से आधार बनता है स्मृति के लिए, कर्म सिद्धांत के लिए, पुनर्जन्म के लिए, मोक्ष के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का वैशिष्ट्य यही है कि अनात्मवाद को मानते हुए भी वो स्मृति, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष को मानते हैं। अब बौद्ध दार्शनिक जो है आत्मा के संदर्भ में भी मध्यम प्रतिपदा की बात करते हैं। मध्यम प्रतिपदा, हम जानते हैं कि बौद्ध दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत मान्यता है मध्यम प्रतिपदा। हर चीज़ में मध्यम प्रतिपदा मानते हैं। तो इसी तरह से आत्मा के संदर्भ में भी वो मध्यम प्रतिपदा क्या है, यानी वो चार्वाक की तरह आत्मा को अनित्य नहीं मानते, और सांख्य दर्शन, जैन दर्शन आदि की तरह जो है आत्मा को नित्य भी नहीं मानते। तो न तो चार्वाक के दर्शन की तरह आत्मा है ही नहीं, ऐसा भी नहीं मानते, और न ही सांख्य जैन की तरह जो है ये कहते हैं कि नित्य आत्मा है। तो इन दोनों के बीच की स्थिति है आत्मा की। आत्मा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और आत्मा नित्य है ऐसा भी नहीं कह सकते। बौद्ध ग्रंथ कुमारलथ है। कुमारलथ में आत्मा के संदर्भ में इस मध्यम प्रतिपदा को स्थापित करते हुए कहा है कि दृष्टि द्रष्टावभेदम चापेक्ष भ्रंशम च कर्मणाम देशयन्ति बुद्धा धर्म व्याघ्री पोतापहारवत। जैसे हम देखते हैं कि व्याघ्री जो है वो अपने बच्चे को अपने दांत से दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो न ही वो अति शिथिलता से दबाती है कि बच्चा गिर करके चोटिल हो जाए, और न ही अति कठोरता से दबाती है कि बच्चा जो है वो दांत से चोटिल हो जाए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में आत्मा को लेकर के मध्यम प्रतिपदा की मान्यता है। न ही हम ये कह सकते हैं कि आत्मा नहीं है, और न ही ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा नित्य है, बल्कि अनात्मवाद का मतलब है कि न नित्य आत्मा इति अनात्मा, यानी नित्य आत्मा नहीं है। तो यही जो है मूल रूप से बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद सिद्धांत है।